एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स के इस वीडियो में आज मैं आपको अलग अलग तरीके के जो कमीशन मॉडल्स होते हैं या पे आउट के जो तरीके होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम में वो बताऊंगा। इससे पहले इस कोर्स में मैंने आपको दो कमीशन मॉडल्स के बारे में बताया, पे आउट के तरीकों के बारे में बताया, जो कि पहला था सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है पीपीएस, पे पर सेल, और उसके बाद जो सेकंड मोस्ट यूज़ होता है पीपीए, पे पर एक्शन, ठीक है, जिसको कॉस्ट पर एक्शन भी बोलते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में बाकी के सारे तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूं जो अलग अलग कंपनीज अलग अलग एफिलिएट प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है पे पर कॉल, पीपीसी। तो दोस्तों ऐसे भी एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं जो कॉल के बेसिस पे एफिलिएट्स को पैसा देती हैं। वो कंपनीज जितनी कॉल उनके पास आ रही हैं आपके लिंक के थ्रू, वो आपको पैसा देंगी। उसके लिए उनके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो टेक्नोलॉजी होती है ताकि वो ट्रैक कर सके कि आपके थ्रू कॉल के बटन पे कितने लोगों ने क्लिक करा, ठीक है। इस तरीके के भी होते हैं। अब हम बात करते हैं पीपीआई, पे पर इंस्टॉल। तो इसके बारे में कौन नहीं जानता। बहुत सारी ऐप की कंपनीज होती हैं जो एफिलिएट्स को, इन्फ्लुएंसर्स को उनके एफिलिएट लिंक पे क्लिक करके जितने भी डाउनलोड्स उनके ऐप्स के होते हैं उसके बेसिस पे पैसा देते हैं। अब हम बात करते हैं पीपीसी, पे पर क्लिक। बहुत सारे ऐसे एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं, कम हैं मगर हैं, जो ट्रैफिक क्लिक्स के हिसाब से पैसा देते हैं कि आपके एफिलिएट लिंक के थ्रू उनकी वेबसाइट या उनके लैंडिंग पेज पे कितना ट्रैफिक गया, उसके हिसाब से भी आपको पैसा दिया जाता है। और यहाँ पर कितनी बार, मतलब इसके अंदर सबसे बड़ी बात दोस्तों ये आती है कि चाहे कोई बाय करे या ना करे, कोई साइन अप करे कि ना करे, डाउनलोड करे ना करे, वो एक्शन क्या ले रहा है उसके हिसाब से नहीं आपको पैसा मिल रहा। वहां पर आप कितना ट्रैफिक भेज रहे हो उसके हिसाब से आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है। जैसे मैंने एक एक्शन वाला आपको बताया था पीपीए, जिसमें एक्शन ले रहा है कि भाई कितने डाउनलोड्स हुए, कितने साइन अप हुए, कितने रजिस्ट्रेशन हुए, वो पीपीए मॉडल के अंदर चलता है। बट पीपीसी में जितने क्लिक्स आएंगे, ट्रैफिक आएगा, उसके हिसाब से पैसा मिलता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पीपीएम, पे पर माइल, जिसको हम कहते हैं पे पर 1000 इंप्रेशन, ठीक है। जैसे गूगल, फेसबुक, हमारे एड्स जब हम चलाते हैं पे पर, वो हमसे सीपीएम जो कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन के हिसाब से पैसा काटते हैं ना, ठीक है। और ये जो हमको यूट्यूब और ये सब जो पैसा पे भी करते हैं, जो हमें इनसे पेमेंट आती है, रेवेन्यू आता है, वो भी हमको सीपीएम के हिसाब से देते हैं, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं जहां पर वो पर इम्प्रेशंस के हिसाब से, पर 1000 इम्प्रेशंस के हिसाब से एफिलिएट्स को पैसा देते हैं, बट बहुत ही कम होते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं वॉइड एफिलिएट ट्रांजैक्शंस के बारे में। अब ये वॉइड एफिलिएट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं दोस्तों? एफिलिएट्स को एक सर्टेन परसेंटेज मिलता है सेल का। अब मान लीजिए एक एक्स होस्टिंग कंपनी है, उसकी मैं 5 सेल लेकर आया। अब 5 सेल जो मैं लेकर आया उसमें से 2 लोगों ने, जो उनका फ्री लुक पीरियड होता है कि 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर अगर आप रिफंड मांग लेते हो, तो अगर उनमें से 5 में से 2 ने अपना रिफंड वापस मांग लिया तो वॉइड एफिलिएट ट्रांजैक्शन के अंदर आ जाएगी। मेरे को 3 का ही पे आउट मिलेगा, 2 का नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी एफिलिएट्स होते हैं जो अनएथिकल तरीके यूज करते हैं सेल्स लाने के, ठीक है। तो वो अगर पकड़े जाते हैं, उनके तरीके सस्पिशियस एक्टिविटीज होती हैं या कुछ भी अनएथिकल दिखता है, तो उधर भी उनकी ट्रांजैक्शंस कैंसिल करी जा सकती हैं, वो भी वॉइड एफिलिएट ट्रांजैक्शंस के अंदर आती हैं। तो इसलिए कोई भी अनएथिकल या इस तरीके की एक्टिविटीज ना करें। अगर आपको लॉन्ग टर्म एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर काम करना है तो आपको अपनी क्रेडिबिलिटी और अपने काम के तरीके को बढ़िया बनाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस सारे कमीशन मॉडल समझ में आ गए होंगे और इस कोर्स में भी बहुत कुछ सीखने को। थैंक यू।